हाय गाइस, वेलकम टू फाउंडेशन प्लस क्लासेस। सो गाइस, आज हम रैशनल नंबर्स क्लास 8 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन मींस जो भी आपको आगे इस चैप्टर से रिलेटेड करना है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले होनी चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उन नंबर से जो हम ऑलरेडी जानते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो हम ये रिवाइज़ करेंगे पहले सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसका कोई एंड नहीं है। जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं, नंबर्स जहाँ तक हैं वहाँ तक इसका एंड है। तो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो और इसका कोई एंड नहीं है। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हैं हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते और होल नंबर्स में भी हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं टिल इन्फिनिटी और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं टिल इन्फिनिटी। अब हम आते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो इंटीजर्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो आपके जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे हमारे इंटीजर्स में आते हैं नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपका नंबर है 3/5, तो ये रैशनल नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स इसमें आपका एक न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि नंबर, अगर जैसे हमारे पास नंबर है 7, तो क्या वो रैशनल नंबर है? येस, दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। वाई? बिकॉज रेशन 7 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7/1। तो दिस इज़ अगेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, तो जो भी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स हमारे पॉजिटिव भी, इसमें हमारे इंटीजर्स आ सकते हैं और नेगेटिव भी। सपोज जैसे है हमारा -6/5, दिस इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। और जो हमारे नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मीन्स मतलब इसमें हम पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। अब ये ज़ीरो, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब आप सोचोगे ये हमारा p/q की फॉर्म में तो नहीं है, बट हम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ज़ीरो भी एक हमारा रैशनल नंबर है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें हमारी कि रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स आपका डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ सकता। अगर आपका डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज वो नंबर आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 3/0, सो दिस इज़ नॉट अ रैशनल नंबर because 3/0 is a not defined number, so not a rational number. So q आपका ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता रैशनल नंबर में। डिनोमिनेटर कांट बी ज़ीरो। अंडरस्टूड? अब हम इसके बाद रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ देखो कौन कौन सी होती हैं रैशनल नंबर्स की। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a प्लस b इक्वल्स टू रैशनल नंबर। मतलब जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम भी एक रैशनल नंबर आता है।
सेकंड है a माइनस बी। मैं आपको सारे अभी थोड़ा प्रूव करके दिखाऊंगी, हम एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। a माइनस बी इज़ रैशनल नंबर। जब दो रैशनल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। a मल्टीप्लाइड बाय b, मतलब दो रैशनल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। उसके बाद है a डिवाइडेड बाय b इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अब इसको मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो a प्लस बी इज़ रैशनल नंबर, मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2/5 और 3/5। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से ऐड कर देंगे, तो 5/5 आ गया। अब 5/5 को वैसे हम कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। तो 1 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो p/q की फॉर्म में हो गया। एक और लेते हैं 3/7 प्लस 9/7, तो इसका आंसर आ गया 12/7। अब ये देखो आपका p/q की फॉर्म में है। इसका मतलब जब भी दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो वो एक रैशनल नंबर ही देता है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है एडिशन में। अब सेकंड चेक करते हैं a माइनस बी, मतलब दो रैशनल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने लिया 4/7 ले लो माइनस 1/7, तो क्या आंसर आएगा 3/7। तो ये आपका किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। इसका मतलब जब भी हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब है जब दो नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैंने लिया 4/9 इंटू 2/3। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 4 2 ज़ार 8, 9 3 ज़ार 27। अब आप देख सकते हो ये भी p/q की फॉर्म में है। इसका मतलब जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हमने देख लिए विद एग्जाम्पल। अब ये देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों, देखो अब सपोज़ जैसे मेरे पास है 3, इसको मैंने डिवाइड किया 5 से, तो मेरा आंसर आएगा 3/5। या आपने कोई भी दो नंबर लिए, जैसे 1/2 लिया, रैशनल नंबर्स लिए, डिवाइडेड बाय 3/7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/2 इंटू 7/3, तो 7/6। ये भी आपका एक रैशनल नंबर आया। अब मैंने ये बोला आपको कि रैशनल नंबर्स डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते। क्यों, क्योंकि अगर 3/0 आ गया, अब 0 भी रैशनल नंबर है, ठीक है, 3 भी रैशनल नंबर है। अब ये दो रैशनल नंबर्स को जब मैंने डिवाइड किया 3/0, तो ये हमारा क्या है, नॉट डिफाइंड। तो जब भी 0 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। तो इसलिए एक खाली 0 की वजह से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इस पार्ट, फोर्थ पार्ट को, ये वाला। तो a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रैशनल नंबर्स है, जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो एडिशन पर लगती है, सब्ट्रैक्शन पे लगती है, मल्टीप्लिकेशन पे लगती है, डिवीजन पे नहीं लगती। तो आपको एक क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर हमने कर ली है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ये जो बाकी एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तब तक आप ये क्लोजर प्रॉपर्टी का जो मैंने आपको सिखाया है, कुछ एग्जांपल्स लेके, जैसे दो रैशनल नंबर्स लो, उनको ऐड करो और देखो आपका आंसर जो है रैशनल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में करो। बाकी ये दो तीनों प्रॉपर्टीज़ मैं आपका नेक्स्ट क्लास में लूँगी। टिल देन ओके, बाय बाय।